बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग। इसे हिंदी में कहते हैं वस्तुचित्र। इस पहले पार्ट में हम कुछ घर में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले बर्तन सीखने वाले हैं, जैसे बकेट, मग, अलग अलग आकार के चम्मच, कढ़ाई, चाय का बर्तन, अलग अलग आकार के चम्मच, चाय के कप। देखो चाय के कप है लेकिन कितने आकार है उसमें। बाउल, छोटे बड़े आकार के, अलग डिज़ाइन के, अलग रंगों के। ग्लास, कुकर, ट्रे, मग, बाउल, कढ़ाई। इस तरह के रोज़ाना घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, उसका ड्राइंग किस तरह करना है उसके बारे में हम मालूमात लेने वाले हैं। सबसे पहले हम इस तरह के ड्राइंग कैसे बनाए जाते हैं उसके कुछ नमूने पहले देखेंगे। ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक का कैन है, कप किस तरह बनाया है। ये देखिए, चाय के कप किस तरह बनाए गए हैं। शेड लाइट के साथ, मतलब एक तरफ से लाइट है, दूसरी तरफ परछाई है, उसका शेडिंग करके ये ड्राइंग किए गए हैं। लेकिन हम फिलहाल पार्ट 1 देख रहे हैं इसका, इसीलिए हम इस तरह के पेंसिल शेडिंग के ड्राइंग नहीं करने वाले हैं। सिर्फ जो बर्तन है उनके आकार किस तरह बनाने हैं उसके बारे में मालूमात लेने वाले हैं। ये देखिए, कांच का ग्लास, उसके अंदर पानी रखा है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये सब पेंसिल शेडिंग से ही किए गए हैं, कलर नहीं किया गया, सिर्फ पेंसिल से ही शेडिंग की गई है। अभी हमको इस ड्राइंग के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, उसके ताल्लुक से एक वीडियो देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जिस साइज़ का पेपर है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ड्राइंग कॉपी जो हम बड़ी वाली कॉपी इस्तेमाल करते हैं उस साइज़ का भी पेपर है, तो आपको कम से कम एक साइड में 7 या 8 बर्तन ड्रॉ हो सकते हैं, आप बना सकते हो। इस तरह उसका आकार रखना है। ये देखिए, सबसे पहले हम बकेट का ड्राइंग करेंगे, जो रोज़ाना हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो आपके घर पे इसमें से जो भी बर्तन रहेंगे उनको सामने रख के, उनको देख के उनका ड्राइंग बना सकते हैं, ताकि आपकी गलतियां ना हो और जैसे बर्तन है वैसा सेम टू सेम आप बना पाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम सिर्फ बर्तनों के आकार इस पार्ट 1 ड्राइंग में बनाने वाले हैं। उनको पेंसिल शेडिंग से शेडिंग नहीं करनी है। फिलहाल हम सिर्फ उनके आकार बनाने वाले हैं। देखो, बकेट का ड्राइंग बन गया है, तो कितने हल्के हाथ से किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। जिस तरह आप सबको मालूम है और मैंने भी बार बार दोहराया है कि पेंसिल से काम करते वक्त जो हमारा ड्राइंग बनाया जाता है वो एकदम हल्के हाथ से बनाना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है और पेंसिल पे जोर दे के नहीं बनाना है, मतलब डार्क नहीं करना है। उसका रीज़न, उसकी वजह आपको मालूम है, क्योंकि अगर गलती हो गई तो रबर से हम तुरंत उसको आसानी से मिटा सके। इसीलिए इस तरह पेंसिल से जब काम किया जाता है तो एकदम हल्के हाथ से किया जाता है। ये देखिए, बाजू में एक मग बना दिया है, बकेट के बाजू में। आपके घर में इससे अलग आकार वाले मग, बकेट होगी तो भी चलेगा, उसको देख के आप बना सकते हो। ये देखो, एक डिब्बा बना दिया है ढक्कन वाला, ढक्कन के साथ।
पानी का गिलास, आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हो कि एक पेपर पे 7-8 बर्तन बनाने हैं, फिर भी कितने बड़े बड़े बनाए हैं बर्तन, मतलब एकदम छोटा छोटा आकार नहीं बनाया है। यहाँ हम फिलहाल अभी चाय का कप बनाने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ देख के सेम टू सेम ऐसे ही बनाने हैं सब। आप चाहे तो आपके घर के अंदर अलग आकार के बर्तन होंगे तो उनको भी देख के बना सकते हैं। लेकिन हर बर्तन कौन से एंगल से कैसे दिखेगा, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना समझना ज़रूरी है। ये देखिए पतीला बनाया जा रहा है। हमारे घर में बहुत सारे अलग अलग आकार के पतीले होते हैं। छोटा पतीला होता है, चाय का बर्तन अलग होता है, तो उस तरह के अलग अलग बर्तन भी आप बना सकते हो। ये देखिए हमने शुरुआत में जब हमने बर्तनों के फ़ोटो देखे थे तो उसमें हमने ये बाउल इस तरह का देखा था। बाउल बोल सकते हैं उसको, कटोरा बोल सकते हैं। ये देखो थाली भी किस तरह बनाई गई है। देखो 2 ही लाइन में कम से कम 8 बर्तन बन गए हैं। देखो बड़े साइज की कढ़ाई, कोशिश करनी है कि हर एक बर्तन सीधा खड़ा है ऐसा दिखना चाहिए। टेढ़ा हो गया है, एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि नीचे गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है। और आप एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे कि मैं स्केल का या फुट का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको भी कोशिश करनी है कि बिना फुट के या बिना स्केल के आप सीधी लकीरें खींच पाए, सीधी लकीरें बना पाए। ये देखिए अभी हम कुकर बना रहे हैं, किस तरह उसकी सीटी, ऊपर का ढक्कन और ढक्कन के हिसाब से नीचे का जो उसका हिस्सा है वो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना बड़ा होना चाहिए उस हिसाब से बनाया गया है। आपको भी इन चीज़ों का ख्याल रख के ड्राइंग करना है, नहीं तो बर्तन का कोई हिस्सा बहुत बड़ा बना दिया और बहुत छोटा बना दिया, ऐसा ना हो। जैसे यहाँ कुकर मैंने बनाया है तो ढक्कन के हिसाब से नीचे का हिस्सा बनाया है। देखो आप चाहे तो उसी पेपर के पीछे और भी बर्तन बना सकते हैं। देखो घर में इस्तेमाल होने वाला हंडा, कलसी पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी आप बना सकते हैं। देखो दूसरी एक चीज़ है मटका, मिट्टी का जो बनता है वो भी पानी भरने के लिए काम आता है, तो उसको भी आप बना सकते हैं।
मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने हल्के हाथ से पेंसिल से काम किया जा रहा है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, डार्क नहीं करना है। पानी की बोतल, आप चाहे तो आपकी स्कूल की जो वाटर बैग है वो भी सामने रख के बना सकते हैं, या फिर इससे अलग भी फ्रिज में रखने वाले अलग अलग आकार के बोतल होते हैं पानी के, उनको भी सामने रख के उनको देख के उसका ड्राइंग कर सकते हैं। ये झारा है, कढ़ाई में तेल से कुछ अगर खाना पकाया जाए, तला जाए, तो उसके लिए ये झारा इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बड़े आकार के चम्मच हमने देखे थे नमूने के तौर पे, तो उसमें से भी आप एक बना सकते हैं। एक छोटे आकार की कांच की बरनी जिसमें अचार वगैरह रखा जाता है, वो भी आप बना सकते हैं। ज़्यादा भीड़ भी नहीं करनी है और कम चीज़ें भी नहीं बनानी है। जो सब्जी काटने के लिए जो घर में किचन में छुरी इस्तेमाल होती है, उसको भी आप बना सकते हो, लेकिन घर के बड़ों को पूछ के ही या उनके मौजूदगी में ही छुरी सामने रख के बनानी है। एक चीज़ है, इसे बर्तन नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी किचन में ये चीज़ हमेशा होती है। ये हम बना रहे मिक्सर। इसमें से आपको कम से कम 10 या 12 चीज़ें बनानी है जो आपके घर के अंदर आपको आसानी से मिल सकती है। छुरी वगैरह नहीं बनाई तो भी चलेगा। नमूने के तौर पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह ड्राइंग बन सकता है हर चीज़ का। आपको पेपर की एक तरफ कम से कम 6-7 चीज़ें बनानी है और दूसरी तरफ कम से कम 5 या 4, मतलब टोटल आप पकड़ लो कि कम से कम आपको 10 या 12 चीज़ें बनानी है। 10 या 12 बर्तन बनाने हैं छोटे बड़े, पेपर के दोनों तरफ पकड़ के। ये देखिए, मिक्सर भी बन गया और उसके बर्तन भी बन गए। इस तरह पेंसिल का काम अपना ख़त्म हो गया है। फिर हम उसको स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। याद रखना है, इसे कलर नहीं करना है, ना ही मोम कलर से, ना ही पेंट कलर से, और ना ही पेंसिल से शेडिंग करनी है। ये सिर्फ पार्ट 1 हम देख रहे हैं। हर बर्तन का आकार आपको आना चाहिए, वो किस तरह बनता है, किस तरह बनाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होने के लिए आपको ये पार्ट 1 इसी तरह करना है।
पेंसिल से ड्राइंग करना है पहले, और जो किया हुआ ड्राइंग है उसी को ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। कलर नहीं करना है, शेडिंग नहीं करना है। इसके बारे में, कलरिंग और शेडिंग के बारे में हम आगे मालूमात लेने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह स्केच पेन से हम एक एक चीज़ को बॉर्डर करते जाएंगे। पेंसिल से काम करते वक्त अगर आपकी कुछ गलती हो गई है, कोई लकीर छोटी बन गई थी, कोई लकीर बहुत बड़ी बन गई थी, तो ये सब गलतियाँ या फिर छोटी बड़ी लकीर करना है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त भी आप कर सकते हो। लेकिन स्केच पेन से काम करते वक्त बहुत ही संभाल के काम करना है। मैं हर बार आपसे ये चीज़ कहता हूँ कि पेंसिल की लकीर हम रबर से मिटा सकते हैं, स्केच पेन की लकीर हम नहीं मिटा पाएंगे। इसीलिए स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त बहुत ही संभाल के काम करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह संभाल के एक एक चीज़, एक एक बर्तन पूरा करना है। ये देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जब बकेट को स्केच पेन से बॉर्डर हो रही थी, अभी ये कढ़ाई बनाने के बाद जो कढ़ाई की बॉर्डर बन रही है वो करते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका जो हैंडल है, उसकी जो कड़ी है कढ़ाई की, दोनों तरफ वाली दो कड़ियाँ बहुत छोटी हो गई है। देखो, आप देख रहे होंगे कि मैं उसको स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त बढ़ा रहा हूँ। तो ये चेंजेस, ये बदलाव आप स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बर्तन को हैंडल होते हैं, जैसे ये कुकर है तो कुकर को हैंडल है, तो आपको सबको पता होगा कि जिस तरह कुछ हैंडल डायरेक्ट प्लास्टिक के होते हैं, डायरेक्ट काले कलर के होते हैं, तो हम ऐसे बर्तनों में देखो इस तरह हम डायरेक्ट उसको स्केच पेन से ही ब्लैक कलर भर सकते हैं, ताकि वो हैंडल उसका बर्तन में जो ऐसा है वैसा दिखे। आपको भी इसी तरह पेंसिल से ड्राइंग करना है और स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। मैं फिर से दोहराता हूँ, इसे कलर नहीं करना है। और इससे भी अलग बर्तन आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह कुकर भी बन गया। दूसरी तरफ का भी ड्राइंग जो है उसे हम स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। जहाँ भी आप चाहे तो छोटी बड़ी लकीर करना है तो स्केच पेन से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखो, बॉर्डर करते वक्त भी मैं फुट का या स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप जितना हो सके उतना बिना फुट के करने की कोशिश करें। ये देखिए, थोड़ा मटके का आकार बढ़ा दिया। आप में से बहुत से बच्चे अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितना संभाल के हर चीज़ को
पेंसिल से भी किया गया और स्केच पेन से भी बॉर्डर करते वक्त कितना संभाल के काम किया जा रहा है। तो आप सब भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि जल्दबाजी करके ड्राइंग ख़राब नहीं करना है। मिक्सर का ड्राइंग है, उसको हम बॉर्डर बना रहे हैं। देखो नीचे के उसके जो पैर है वो बहुत बार रबर के होते हैं, ब्लैक कलर के। तो आप जैसे हमने कुकर में किया था, जो काला हिस्सा है हैंडल का उसको डायरेक्ट ब्लैक कर दिया था, इसी तरह हम मिक्सर के जो पैर है उसको भी डायरेक्ट ब्लैक कलर से स्केच पेन से उसको काला कर रहे हैं। इस तरह संभाल के काम करना है बहुत। ये पार्ट 1 है, इसमें हम सिर्फ बर्तनों के आकार पेंसिल से बना के उसे स्केच पेन से बॉर्डर कर रहे हैं। ना ही कलर करना है, ना ही पेंसिल से शेडिंग करना है। उसके ताल्लुक से हम पार्ट 2 में मालूमात लेने वाले हैं। ये देखिए हमारे दोनों तरफ के ड्राइंग फाइनल हो गए हैं। ये देखिए एक तरफ इस तरह के बर्तन बना दिए और उसी के पीछे कुछ इस तरह के बर्तन। आपको भी इसी तरह एक ही पेपर पे आगे पीछे आप बना सकते हो। सभी बच्चों को ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।